राजधानी लखनऊ के मानसरोवर कॉलोनी में स्थित एक कार्यक्रम में, जो कि कार्यक्रम है पेरियार ललई सिंह यादव का, इनका जन्मदिवस मनाया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि तूफानी निषाद जी, जो कि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे समाज को? देखिए, समाज को एक संदेश ये देना है कि मनोज भाई ने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रखा कि जो हमारे महापुरुषों ने इस देश के मूल निवासियों के लिए, इस देश के पिछड़ों के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया है, यही एक अवसर होता है कि आज उनका जन्मदिन है। तो इस जन्मदिन पर उनका क्या संदेश, उनका क्या जो है हम लोगों के प्रति विचार था, क्यों वो संघर्ष करते थे, दुनिया भर के उनके तमाम रुकावटें आई, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिना रुके हम लोगों के लिए अपने अंतिम समय तक लड़ते रहे। तो हम सब लोगों को चाहिए ये कि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम सब लोग मिल करके ये देश के मूल निवासियों के लिए, देश के आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो उनकी विचार थी, उनकी विचारधारा को विस्तृत रूप से पिछड़ों और समाजवादियों में पहुंचाना, यही लक्ष्य है। सर, लेकिन जैसा कि एनडीए सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ऐसे में उनको क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ तो चाहिए, सबका वोट चाहिए, लेकिन विकास वो सिर्फ खुद का करते हैं, विकास सबका वो नहीं करा रहे हैं। और ये इस पर वो जो है, अगर आज उनसे बात करो तो देखो, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात कर लो, क्योंकि जो साहब हैं वो अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन देश के मूल निवासियों के, देश के आदिवासियों के, देश के वंचितों के, देश के शोषितों की मन की बात वो सुनते नहीं हैं। और जो उनके प्रवक्ता हैं उनसे सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की बात करा लो। अगर इससे हट के उनसे 5 मिनट किसी मुद्दे पे बात करो तो वह प्रवक्ता मंच छोड़ के भाग जाते हैं। उनके पास इस देश की समस्या का कोई समाधान है ही नहीं है, ना उनके विचार है। अब एक सेमीफाइनल भी मान सकते हैं घोषित उपचुनाव में, क्या कहेंगे? एक तरफ समाजवादी पार्टी जो कि इंडिया समर्थित पूरी तरह से है, और एक तरफ एनडीए, क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया के जो 5 लेटर हैं ना, ये 5 पांडव हैं, और 5 पांडव की विजय अवश्य होगी, कौरव हारेंगे। ये जो इंडिया के 5 लेटर हैं, ये मामूली नहीं है। और हिंदुस्तान के उन मूल निवासियों को, उन लोगों को, तमाम जो 85 के लोग हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए, उन लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए कि 2014 से लेके आज तक 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, एक नेता कहता है कि वो चुनावी जुमला है, दूसरा कहता है कि 15 लाख देंगे, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जब 14 में इनके हाथ में सत्ता आई थी, तब देश में गरीबी सीमा के नीचे लोग रहने वाले, जिनको राशन मिलता था, वो 40 करोड़ लोग थे, और आज 80 करोड़ हैं। तो देश में महंगाई बढ़ी है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश में गरीबी बढ़ी है, गरीबों की संख्या डबल हो गई है, जो 70 सालों में नहीं हुई। 70 साल में 40 करोड़ लोग गरीब थे इस देश में, और इस 9 सालों में 80 करोड़ लोग हो गए। तो इनका विकास कहाँ है? सिर्फ किताबों में है। कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, खा तो इतना रहे हैं कि डायबिटीज़ हो गए, इनको खाने नहीं दे रहे हैं। और 5 किलो राशन की जो ये बात करते हैं, हमारी काजल निषाद बड़ा अच्छा कहती हैं कि 5 किलो राशन पे इतना गुमान, 5 कुंटल सांड चढ़े, जोगी बाबा परेशान, कौने मुद्दा पे मंगी है ये दैया वोट? क्या मानते हैं, संविधान लोकतंत्र में सुरक्षित है आज के समय में? नहीं है सुरक्षित। ये मनुवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं। जो हमारा संविधान है, इन्हीं के लोग कहते हैं कि अगर 24 में हम जीत गए तब बताएंगे। क्या बताएंगे? ये संविधान को ख़त्म कर देंगे, वोट देने का अधिकार हमारा ख़त्म कर देंगे, इस देश से हमें निकाल देंगे। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के जातियों को, 85% के लोगों को, बहुजनों को जागना होगा कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जिस संविधान में लिख करके हमारा अधिकार दिया था, और हमें सम्मान से कुर्सी पे बैठने का, स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया था, और जिस अधिकार के लिए ललई सिंह जी ने पूरा जीवन संघर्ष किया, इन लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ करके क्यों बौद्ध जी के बताए हुए रास्ते पे क्यों इनके धर्म को अपनाया? क्योंकि ये मानते हैं कि हिंदू धर्म तो हिंदुस्तान का है, लेकिन वहाँ हमारे अधिकार सुरक्षा नहीं। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और हमारे पूर्वजों ने किया है, आज भी हम करते हैं। लेकिन अगर हिंदू धर्म के तले हमें जय श्री राम का ये नारा देते हैं, आपने देखा
अतीक अहमद को गोली मारने वाले कौन लोग थे? जय श्री राम बोला और उनके कनपटी पे लगा के गोली मार दिया। क्या यह राम का यही चरित्र था? अगर यह राम का चरित्र था तो मुझे भी विवश होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वाकई में क्या राम थे? अगर थे तो क्या उनका ये चरित्र था? अगर राम थे तो राम का ये चरित्र नहीं था। जिस राम के चरित्र को लेकर के ये लोग जो है इस देश में सत्ता के शासन पे शीर्ष पर बैठते हैं, राम के नाम पर हमारे पिछड़े दलित राम के को आदर्श अपना मानते हैं, तो क्या यार राम के आदर्श को ये लोग क्या बताना चाहते हैं? कि बहुत लोग कहते हैं, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य की ये बात थोड़ी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो जिस तरह से पिछड़ों दलितों को गाली दिया गया है ये ग्रंथ में, और जिस ग्रंथ में गाली दिया गया है वह ग्रंथ हर घरों में पूजा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें उस ग्रंथ से कोई भेदभाव नहीं है, कोई हमारी दुर्भावना नहीं है, बस उस ग्रंथ में जो हमें गाली दिया गया है उस गाली वाले पैराग्राफ को निकाल दिया जाए, बस उस पंक्ति को निकाल दिया जाए। उन्होंने क्या गलत कहा? धन्यवाद आपका। ये थे तूफानी निषाद जी, जिन्होंने अपने संबोधन से देश और समाज को जागरूक करने की कोशिश की है। कहा है कि जिस तरीके से एनडीए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अब जो है लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, ऐसे में इंडिया गठबंधन जीतेगा। और आज के दिन पेरियार ललई सिंह यादव के जन्म दिवस पर लोगों ने संकल्प भी लिया है कि समाज जो दलित पिछड़ा वर्ग है उसको जागरूक किया जाएगा, उसको सशक्त बनाया जाएगा, तभी हमारे समाज का विकास होगा, हमारे भारत का विकास होगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।